राम मंदिर भूमि पूजन के पहले पूजा स्थल पर 3 अगस्त से पंचांग पूजन शुरू हो गया है। गौरी गणेश की पूजा के साथ ही राम मंदिर के भूमि पूजन का 3 दिवसीय अनुष्ठान सोमवार सुबह 9 बजे से राम जन्मभूमि परिसर में प्रारंभ हुआ। इसके बाद माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली और भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की पूजा की गई। पहले दिन अनुष्ठान के यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी बने। 4 अगस्त यानी मंगलवार को रामार्चा पूजन होगा। 5 अगस्त को पीएम मोदी मुख्य पूजन करेंगे। इसी क्रम में मंदिर अनुष्ठान शुरू होगा। इस अनुष्ठान के अंतर्गत सभी मंदिरों में श्री रामचरितमानस का संकल्पित अखंड रामायण पाठ शुरू होगा। इसकी पूर्णाहुति 4 अगस्त को होगी। 5 अगस्त को भूमि पूजन के निर्धारित मुहूर्त पर दोपहर 11:30 से 12:30 बजे के बीच हरि संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम में काशी, अयोध्या, दिल्ली, प्रयाग के विद्वानों को बुलाया गया है। अलग अलग पूजा के अलग अलग ज्ञाता हैं। पूरी टीम 21 ब्राह्मणों की है जो अलग अलग तरीकों से पूजा कराएगी। यह एक वक्त में नहीं होगी बल्कि अलग अलग कालखंड में अलग अलग ब्राह्मण पूजा कराएंगे। इस बीच आमंत्रित देश भर के साधु संत रामनगरी पहुंचने लगे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव मंगलवार दोपहर 12:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। रात में हनुमानगढ़ी के महंत कल्याण दास के आवास पर विश्राम करेंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन की घड़ी अब नजदीक आ रही है। बहुत कम वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के चलते अयोध्या को चारों तरफ से सील करने की तैयारी है। मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या यानी 4 अगस्त से किसी को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं लखनऊ के रास्ते सड़क से आने वाले वीवीआईपी को शहादतगंज से अयोध्या में प्रवेश कराने की योजना बनाई जा रही है। अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर पूर्व में किए गए इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को परखा। सीएम योगी अधिकारियों को निर्देश देते उनसे जानकारी लेते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने भूमि पूजन स्थल के अलावा हनुमानगढ़ी मंदिर का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट कर लोगों से अपील की गई है कि वो घर पर बैठकर ही ऐतिहासिक दृश्य का नजारा लें। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 वायरस के कारण बड़ी संख्या में लोगों को आने की अनुमति नहीं है। भूमि पूजन के दौरान भी 200 से कम मेहमान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी। सीएम ने लिखा कि कई शताब्दियों की प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है, व्रत फलित हो रहे हैं, संकल्प सिद्ध हो रहा है। सभी श्रद्धालुजन घर पर दीप जलाएं, श्री रामचरितमानस का पाठ करें। प्रभु श्री राम का आशीष सभी जनों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। वो यहां रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री भगवान श्री राम से पहले उनके भक्त हनुमान का दर्शन क्यों करेंगे? क्या ऐसी कोई परंपरा है या फिर कुछ और? नहीं, कुछ और नहीं। रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन करने की परंपरा ही है, जिसका निर्वाह प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे। हनुमानगढ़ी यानी हनुमान जी का घर, ये अयोध्या का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यहाँ 6 इंच की बाल हनुमान की प्रतिमा है। चूंकि हनुमानगढ़ी एक टीले पर स्थित है, इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए करीब 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ उनकी मां अंजनी की भी प्रतिमा है। मंदिर परिसर में मां अंजनी और बाल हनुमान की एक और मूर्ति है, जिसमें हनुमान अपनी मां अंजनी की गोद में बालक रूप में लेटे हुए हैं। मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा की चौपाइयां अंकित हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कुल 7 जोन बनाए गए हैं। इसमें हनुमानगढ़ी और सरयू तट जोन भी शामिल है। साकेत महाविद्यालय से लेकर नया घाट तक के मुख्य मार्ग को सुपर सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। इस मार्ग पर साकेत महाविद्यालय से आयोजन स्थल तक करीब 1 किलोमीटर, जिस पर प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते सफर करेंगे, इन मार्गों पर लगे कई बैरियर सक्रिय हो गए हैं। अयोध्या में प्रवेश के मुख्य रास्ते जालपा देवी चौराहा, मोहबरा बाईपास, बूथ नंबर 4, रामघाट, साकेत पेट्रोल पंप, बंधा तिराहा, हनुमान गुफा समेत अन्य छोटे रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर सील करने की तैयारी है। इसके अलावा हाईवे पर भी पूर्व में लगे बैरिकेडिंग पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जाएगी।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।